सुबह की पहली किरणों ने आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों से रंग दिया था, लेकिन राधा के लिए दुनिया एक भयानक धूसर रंग में डूबी हुई थी। उसकी बेटी नेहा वापस नहीं आई थी। नेहा, जो हमेशा सूरज के उगने से पहले लौट आती थी, गायब थी। राधा के पेट में डर का एक गांठ कस गया। उसकी बेटी, उसकी प्यारी नेहा कहां हो सकती है? राधा बाहर दौड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे ही उसने अपनी बेटी का नाम पुकारा। नेहा, नेहा, तू कहां है? गांव अभी भी अपनी नींद से जाग रहा था। राधा की बढ़ती दहशत से बेखबर लग रहा था। नेहा जिन बकरियों को चराने ले गई थी, वे वापस आ गई थी। उनकी घंटियों की आवाज राधा के खामोश डर के विपरीत थी। उसने परिचित परिदृश्य को देखा। उसका दिल धड़क रहा था। खेत, कुआं, बरगद का पेड़ जहां नेहा अक्सर खेलती थी, सब कुछ अपनी खामोशी से उसका मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। उसकी बेटी कहां थी? यह विचार उसके दिल के खाली कोनों में गूंज रहा था। हर पल के साथ तेज होता जा रहा था। सूरज ऊपर चढ़ गया। उसकी गर्मी राधा की आत्मा को जकड़े हुए बर्फीले डर तक नहीं पहुंच पा रही थी। गांव में हलचल मच गई और जल्द ही नेहा के लिए राधा की चीखें हर कोने तक पहुंच गईं। उनके चेहरों पर चिंता के भाव थे। ग्रामीण तलाशी में शामिल हो गए। पुरुष खेतों में फैल गए। नेहा का नाम पुकारते हुए उनकी आवाजें गूंज रही थीं। महिलाएं चिंता से उनके चेहरे उतरे हुए कुओं और आसपास के जंगल में खोज रही थीं। पत्तों की हर सरसराहट, पक्षी की हर चीं-चीं राधा के मन में आशा की एक किरण जगाती थी, लेकिन खामोशी की कड़वी सच्चाई ने उसे कुचल दिया। घंटे तड़प भरी प्रतीक्षा में बदल गए। सूरज अब आग का एक धधकता हुआ गोला खोजी दल पर पड़ रहा था। फिर भी नेहा का कोई पता नहीं चला। राधा अपनी बेटी का नाम पुकारते पुकारते उसका गला सूख गया था। एक समूह से दूसरे समूह में दौड़ती रही। उसकी आंखें हर चेहरे को बेताब होकर खोज रही थी। हर अनुत्तरित प्रश्न, सिर का हर हिलाना उसकी समझ को कम करता गया। जैसे जैसे दिन ढलता गया, गांव पर एक थकी हुई खामोशी छा गई। शुरुआती उम्मीद थी कि नेहा शायद कहीं भटक गई होगी, धीरे धीरे एक भयानक डर में बदल रही थी। डूबते सूरज के साथ निराशा की भावना आ गई। राधा, उसके कपड़े फटे हुए और शरीर थका हुआ, आखिरकार गांव के चौकीदार के पास पहुंची। रोने से उसकी आवाज कर्कश हो गई थी। मदद की गुहार लगा रही थी। चौकीदार साहब, मेरी बेटी को ढूंढो। चौकीदार, जो वर्षों से गांव के छोटे मोटे झगड़ों से निपटने के कारण कठोर हो गया था, ने उसके डर को खारिज कर दिया। अरे राधा, तेरी नेहा कहीं खेल रही होगी, वह रात तक वापस आ जाएगी। राधा की दलीलें बहरे कानों पर पड़ी। वह जानती थी, एक मां के अंतर्ज्ञान से, कि कुछ बहुत गलत था। गांव के बुजुर्ग हालांकि सहानुभूति रखते थे, लेकिन बहुत कम मदद की पेशकश की। फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या नेहा भाग गई थी? क्या यह कोई शरारत थी जो गलत हो गई? फुसफुसाहट संदेह और निर्णय से भरी। राधा को किसी भी शारीरिक दर्द से ज्यादा चुभती थी। वे नेहा को नहीं जानते थे, उसकी प्यारी मासूम बच्ची को। वे उस आतंक को नहीं समझते थे जो उसके दिल पर छा गया था। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, राधा पर बेबसी छा गई। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई, तभी एक युवा लड़का राधा की ओर दौड़ता हुआ आया। राधा मौसी, राधा मौसी, उसने हांफते हुए कहा। मैंने नेहा की चप्पल देखी। राधा का दिल उछल पड़ा। कहां पे? तुमने उसे कहां देखा? लड़के ने कांपती आवाज में गांव के बाहरी इलाके की ओर इशारा किया। पुराने कोयला भट्टों के पास। कोयला भट्टे लंबे समय से परित्यक्त और अंधेरे में डूबे हुए गांव में बदनाम थे। जिन्न और बुरी आत्माओं की कहानियां उस जगह पर सताती थीं। डर, ठंडा और तेज राधा की थकान से छेद दिया, लेकिन उसकी बेटी का ख्याल अकेले और डरे हुए हर चीज पर भारी पड़ गया। लड़के का हाथ पकड़कर वह गांव के किनारे की ओर दौड़ी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय में धड़क रहा था। अंधेरा उस पर छाया हुआ लग रहा था। हर सरसराहट हर साए को बढ़ा रहा था। भाग 5। भट्टियों पर बेचैनी। कोयले की धूल और किसी और चीज की तीखी और अपरिचित गंध से हवा भारी हो गई। भट्टियों की टिमटिमाती लपटों ने भयानक परछाई डाली, जो जमीन पर खतरनाक रूप से नाच रही थी। लड़का, उसका पहले का साहस चला गया, राधा के पास चिपक गया। देखो वहां, उसने फुसफुसाते हुए सबसे बड़ी भट्टी के पास एक जगह की ओर इशारा किया। यह नेहा की चप्पल थी, जो धूल भरी जमीन पर पड़ी थी।
राधा का खून ठंडा हो गया। नेहा की चप्पल यहां क्यों होगी? उसके ऊपर मतली की लहर दौड़ गई। उसे नेहा को ढूंढना था। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, एक अजीब सी भनभनाहट उसके कानों तक पहुंची। यह भट्टी के अंदर से आ रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। वो क्या आवाज थी? भट्टी सक्रिय क्यों थी? यह वर्षों से नहीं जलाई गई थी। उसके ऊपर एक पूर्वाभास छा गया। लड़के की जाने की दलीलों को अनसुना करते हुए राधा सावधानी से भट्टी के पास पहुंची। जो नजारा राधा को दिखा, उसने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। यह शुद्ध आतंक से पैदा हुई चीख थी, एक ऐसी ध्वनि जिसने रात के सन्नाटे को चीर दिया। ग्रामीण उसकी चीखों से सतर्क होकर पुरानी भट्टियों की ओर दौड़ पड़े। उनके चेहरे चिंता और बढ़ते हुए डर से उतरे हुए थे। आग की टिमटिमाती रोशनी ने अकल्पनीय भयावहता का दृश्य प्रकट किया। राधा, आतंक से उसकी आंखें चौड़ी, वहीं जमी हुई खड़ी थी, अपनी निगाहें दूर करने में असमर्थ थी। ग्रामीण, उनका शुरुआती झटका क्रोध और घृणा में बदल गया। आगे बढ़े, न्याय की मांगों के एक क्रेशेंडो में उनकी आवाजें उठ रही थीं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। नेहा, उनकी छोटी नेहा, चली गई थी और उसके लापता होने की परिस्थितियां किसी भयावह चीज की ओर इशारा कर रही थीं। कुछ ऐसा जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। पुरुषों ने उनके चेहरे गंभीर, खोजी दल बनाए। उनकी मशालें अंधेरे से कट रही थीं। महिलाएं आंसुओं से भरी आंखों से राधा के चारों ओर इकट्ठा हो गईं, आराम के शब्द पेश कर रही थीं, जो इस तरह की त्रासदी के सामने खोखले लग रहे थे। राधा, उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ और उसका शरीर फूट फूट कर रो रहा था। केवल अपनी बेटी की चप्पल के फटे हुए अवशेषों से चिपकी रह सकती थी। यह उस जीवन का एकमात्र ठोस प्रमाण था जिसे बेरहमी से छीन लिया गया था। ग्रामीण, उनका शुरुआती गुस्सा दुख और न्याय की प्यास में बदल गया। इस जघन्य अपराध के अपराधियों को खोजने की कसम खाई। उनके छोटे से गांव में फिर कभी कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मासूमियत चकनाचूर हो गई। उसकी जगह परछाई में दुबके हुए बुरे की एक भयावह सच्चाई आ गई। जैसे ही सुबह की पहली किरणें अंधेरे से छेदती हुई, गांव में लंबी परछाई डालती हुई, हर किसी के होठों पर एक सवाल गूंज रहा था, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? गांव के मुखिया द्वारा बुलाई गई पुलिस भोर में पहुंची। घटना स्थल का सर्वेक्षण करते ही उनका शुरुआती संदेह जल्दी ही गंभीर दृढ़ संकल्प में बदल गया। ग्रामीण अपने दुख और क्रोध में एकजुट होकर शीघ्र न्याय की मांग कर रहे थे। जांच पूरी ईमानदारी से शुरू हुई। हर सुराग, हर फुसफुसाहट, सबूत के हर टुकड़े को सावधानी पूर्वक एकत्र किया गया और उसका विश्लेषण किया गया। न्याय होते देखने के लिए उत्सुक ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया। जैसे ही पुलिस ने रहस्य को सुलझाने के लिए अथक प्रयास किया, दिन रातों में बदल गए। गांव का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। हवा में भारीपन का एक स्पष्ट एहसास था। अंत में एक अनंत काल की तरह लगने के बाद सफलता मिली। खानाबदोश आदिवासियों का एक समूह जो गांव के बाहरी इलाके में डेरा डाले हुए था, को पकड़ लिया गया। उनमें 2 भाई थे। उनकी आंखें डरी हुई और उनका व्यवहार संदिग्ध था। गहन पूछताछ के तहत सच्चाई सामने आई, जिसमें अकल्पनीय क्रूरता और बर्बरता की कहानी का खुलासा हुआ। भाई वासना और मानव जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा से प्रेरित होकर नेहा का अपहरण कर लिया था, जब वह अपनी बकरियों की देखभाल कर रही थी। गांव, जो कभी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का चित्र था, अब भावनाओं का कड़ाही था। दुख, क्रोध और प्रतिशोध की प्यास उसके निवासियों के दिलों में व्याप्त थी। भाइयों के कबूलनामे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे आक्रोश का तूफान आ गया। न्याय की मांग गांव के हर कोने से गूंजी, अधिकारियों के कानों तक पहुंची। मुकदमा तेजी से चला, सबूत जबरदस्त थे। भाइयों, उनके चेहरे एक भयावह उदासीनता से उकेरे हुए, को दोषी पाया गया और उन्हें कठोरतम सजा सुनाई गई। फिर भी जैसे ही न्याय का हथौड़ा गिरा, हवा में खालीपन का एहसास बना रहा। नेहा, उनकी प्यारी बेटी, बहन और दोस्त चली गई थी। उसका जीवन बेरहमी से छोटा कर दिया गया था। उसकी हंसी, उसकी मुस्कान, जीवन के लिए उसका संक्रामक उत्साह, सब कुछ चला गया, एक शून्य छोड़कर जिसे कभी भरा नहीं जा सका। त्रासदी से हमेशा के लिए डरा हुआ गांव नेहा की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाता है। वे न्याय के लिए लड़ेंगे, न केवल नेहा के लिए, बल्कि हर उस निर्दोष जीवन के लिए जो परछाई में
दुबके अंधेरे में खो गया है। न्याय के लिए उनकी पुकार, जीवन की नाजुकता और निर्दोषों की रक्षा के महत्व का एक मार्मिक अनुस्मारक धूल जमने के लंबे समय बाद तक गूंजती रहेगी।